हेलो बच्चों, नमस्कार। तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जल प्रतिबिंब एवं दर्पण प्रतिबिंब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब और बाद में मैं बात करता हूँ किसकी, दर्पण प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब में तो क्या होता है, जैसे मेरे पास ए है। ए का अगर हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो देखिए, ये ए का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा, और ये क्या है, नीचे का हिस्सा है। अब अगर एक को हम क्या करेंगे, जल में देखेंगे, अर्थात उसका जल में प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऊपर का हिस्सा तो आ जाएगा नीचे, और नीचे का हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब, अगर इस एक को जल के अंदर देखा जाए तो एक इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। चलिए एक उदाहरण और लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया टी। अब इस टी को हम क्या करेंगे, जल में देखेंगे तो टी किस प्रकार से दिखाई देगा, टी का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये तो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो टी हमारे को जल में इस प्रकार से दिखाई देगा। अब मैं बात करूं जिससे एम की, तो एम हमारे को जल में किस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। कहने का मतलब, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार मैं बात करूं दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखिए क्या होता है, जैसे मैं लूं बी, मेरे पास एक अक्षर है बी। अब इसका ही अगर हम क्या देखें, दर्पण प्रतिबिंब देखें तो कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब। अब इसमें क्या हुआ, इसमें लेफ्ट और राइट हिस्सा है। जैसे बी का क्या है, एक हिस्सा लेफ्ट है, एक हिस्सा राइट है। तो इसी का अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखेंगे तो वो क्या कैसे दिखाई देगा, ये राइट वाला हिस्सा यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा, और ये लेफ्ट वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे को एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है, बात ये याद रखनी है, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात आए, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात आए तो क्या होता है, ये जैसे कोई इमेज का लेफ्ट और राइट हिस्सा है, तो अगर इसी का अगर प्रतिबिंब पूछे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले राइट हिस्सा आएगा यहाँ पर लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट हिस्सा कहाँ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, अगर कोई भी आकृति हमारे को दे रखी है तो उसको हम दर्पण में देखने की बजाय ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसी प्रकार जल की बात आए कि किसी भी आकृति का हमारे से जल प्रतिबिंब पूछे तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या है, ऊपर का हिस्सा नीचे आएगा और नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाएगा। बस दर्पण और जल प्रतिबिंब में इतना ही फर्क है। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, उससे हमारे को क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और जल प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो चलिए, हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखने पे सबसे पहले तो ये देखना कि इसमें जल प्रतिबिंब पूछा है या दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए, जब भी कोई आकृति है, जैसे ये एस है, अगर इसके इस तरफ एक्स वाई आ जाए या इसके इस तरफ एक्स वाई आ जाए, इसका मतलब उस प्रश्न में हमारे से क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछा है। और अगर कोई आकृति है, जैसे यही एस है, अगर इसके यहाँ पे एक्स वाई दर्पण दे दे या यहाँ पर दे दे, इसका मतलब उस आकृति में हमारे से क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब। उस आकृति में हमारे से क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है। तो अब हमारा ये वाला प्रश्न है, इसमें हमारे से क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है।
तो देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसी आकृति का क्या देखेंगे, ये बायां भाग अर्थात लेफ्ट साइड है, ये दायां भाग अर्थात राइट साइड है। तो सबसे पहले हम राइट साइड को देखेंगे। तो इस आकृति का ये क्या है, राइट साइड है। तो ये राइट साइड सबसे पहले क्या होगा, दर्पण के अंदर लेफ्ट दिशा में दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसी को देखना है। देखिए कौन कौन से में मिल रहा है ऐसा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये आ रहा है एन पहले, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में हो रहा है, सी में भी हो रहा है और डी में भी हो रहा है। पर एक चीज और है, इसके बाद देखिए इसमें ये जो जेड आ रहा है ये भी क्या होगा, इसको भी हमारे को देखना है। ये जेड क्या होगा, उल्टा होकर के दर्पण इमेज में बनेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये जो बी ऑप्शन है उसमें जेड क्या हो रहा है, उल्टा होकर आ रहा है। सी और डी में क्या हो रहा है, जैसा का जैसा जेड आकृति में दे रखा है वैसा का वैसा ही प्रतिबिंब में आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर सी, डी और ए इसका आंसर नहीं होंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले बस हमारे को देखना है, ये वाला हिस्सा देखिए ये सबसे पहले आएगा। और पहले आएगा, अगर कोई अक्षर दे रखा है या कोई आकृति दे रखी है तो वो उलट के आएगी। जैसे ये जेड है तो ये जेड किस प्रकार से आएगा, जेड इस प्रकार से होकर आएगा। और ये जो एन दे रखा है ये एन यहाँ पर आएगा, पर ये एन क्या है, उल्टा था तो सीधा होकर आएगा। तो हमारा जो प्रश्न चित्र है उसकी अगर मिरर इमेज देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगी। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चलिए इसमें भी क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी हमारे से इस क्वेश्चन में भी हमारे से क्या पूछा है, दर्पण इमेज पूछी है। अर्थात इस बी को अगर हम दर्पण के सामने देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसमें बस ये याद रखना, सबसे पहले ये वाला हिस्सा सबसे पहले आएगा इस प्रकार से। उसके बाद ये वाला बी बना हुआ है वो हिस्सा उसके विपरीत साइड में आएगा इस प्रकार से बनकर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दर्पण इमेज का पता लगा सकते हैं। चलिए जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए और सही आंसर टिक कीजिए कि कौन सा इस आकृति को देखने से हमारा कौन सा दर्पण इमेज बन रहा है, ए बी सी और डी में से। चलिए हम देखते हैं कौन सा बन रहा है। देखिए इस आकृति का ये हिस्सा सबसे पहले आएगा, इसमें ऐसा का ऐसा हिस्सा सबसे पहले आएगा। देखिए इसमें आ तो रहा है पर एक थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है, देखिए ये हाथ है इधर, ये हाथ क्या टेढ़ा है, इसमें हाथ सीधा ही दे रखा है, इसमें हाथ ऐसा आना चाहिए था तब ये हो जाता। तो ए ऑप्शन हट गया हमारे क्वेश्चन से। ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी तो देखिए बिल्कुल जैसा का जैसा प्रसन्न आकृति है वैसा ही चित्र बना के दे रखा है, कोई फर्क नहीं उसमें। तो दर्पण में तो क्या होता है, कोई भी आकृति होती है उसका लेफ्ट राइट होता है, मतलब लेफ्ट हिस्सा राइट की तरफ चला जाता है और राइट का हिस्सा लेफ्ट की तरफ चला जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी ऐसा नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, जो हमारा प्रश्न दे रखा है उसका सही आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखिए ये सबसे पहले यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से देखिए और सोचकर कमेंट में उत्तर दीजिए कि कौन सा वाला उत्तर सही होगा। चलिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, ए बी सी और डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए इस आकृति को मैं देखता हूँ, इसका ये हिस्सा लेफ्ट की तरफ है, ये हिस्सा राइट की तरफ है। तो सबसे पहले राइट वाला हिस्सा सबसे पहले आएगा आकृति में। देखिए ये वाला हिस्सा सबसे पहले चित्र में दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में ये वाला हिस्सा तो आ रहा है, इतना तो आ रहा है, पर ये जो गोला है ये विपरीत दिशा में, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, इसमें तो ये वाला हिस्सा आ ही नहीं रहा सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर बी भी हट गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा सबसे पहले किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आकृति है उसका
दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, या अगर कोई भी आकृति दे रखी है और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उस आकृति से हम उन 4 ऑप्शनों में से बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं कि कौन सा वाला इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे देखिए, आगे एक प्रश्न और है हमारे पास। अब ये वाला प्रश्न है, ये प्रश्न किसका है? देखिए इसके एक्स वाई कहाँ रखा है, नीचे आ रखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि कोई भी आकृति है उसके अगर लेफ्ट या राइट में एक्स वाई आ जाए या दर्पण रखा हुआ, इसका मतलब उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। और किसी आकृति के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दर्पण रखा हुआ है, उस आकृति का क्या देखना है हमारे को? जल प्रतिबिंब देखना है। तो ये वाली आकृति है, इसका क्या देखना है हमारे को? जल प्रतिबिंब देखना है। तो देखिए इसका जल प्रतिबिंब देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे ये वाली, इस आकृति का ये जो नीचे का हिस्सा है, ये क्या होगा? आगे आने वाली आकृति में सबसे ऊपर ऐसा कैसा हिस्सा होगा? तो देखिए इसमें ये हिस्सा ऊपर नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। इसमें भी ये वाला हिस्सा नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया। देखिए ये वाला हिस्सा इसमें भी है, इसमें भी है। तो चलिए सी और डी को ध्यान से देखते हैं। उसके बाद क्या देखना है? ऊपर का हिस्सा देखना है, ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। देखिए इसमें तो अलग ही हिस्सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में तो क्या हो रहा है, एकदम अलग ही हिस्सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जैसा ऊपर दे रखा है वैसा क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। और जैसा नीचे की तरफ हिस्सा है वो कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नहीं होता, बस ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है। जबकि मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट का हिस्सा राइट की तरफ आता है और राइट का हिस्सा लेफ्ट की तरफ चला जाता है। उसमें ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर नहीं जाता। बस इतना सा ध्यान रखना हमारे को। चलिए बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि क्या आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और उसी के साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कीजिए। इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि हमारे वीडियो में क्या सुधार करना है, क्या कमी है, उसके बारे में आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा इस वीडियो में सुधार किया जाएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है? जल प्रतिबिंब पूछा है। हमारे को सबसे पहले तो प्रश्न को देखते ही क्या पता करना है कि इसमें जल प्रतिबिंब पूछा है या फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो अगर ऊपर और नीचे की तरफ एक्स वाई आ रहा है, अगर ऊपर और नीचे की तरफ एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब जल प्रतिबिंब पूछा है। अगर लेफ्ट और राइट की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो इस प्रश्न में हमारे से क्या पूछा है? इस प्रश्न में हमारे से दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। सॉरी, दर्पण नहीं, जल प्रतिबिंब पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल करें। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो नीचे का हिस्सा है, सबसे पहले इसको ऊपर की तरफ की आकृतियों में देखेंगे। देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये तीन है, तो तीन रेखा यहाँ पर, उसके बाद ये वाली रेखा है यहाँ पर आ रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, आकृति तो सेम है पर क्या हो रहा है, इसका लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हट गया, क्योंकि जल प्रतिबिंब में ऊपर का हिस्सा नीचे होता है और नीचे का हिस्सा ऊपर होता है। किसी आकृति का लेफ्ट राइट नहीं होता जल प्रतिबिंब में। इसी प्रकार उससे अगले वाले में भी क्या हो रहा है, अलग ही आ रहा है, उससे अगले वाले में भी अलग ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी क्या होगा? इस पर्सन का राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इस पर्सन को क्या करना है, आप लोगों को ध्यान से देखना है और पता करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी और डी में से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और जिस प्रकार मैंने जो तरीके बताए हैं उस तरीके से इस प्रश्न को हल करो। चलिए देखिए इसमें क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। इसमें पूछा है दर्पण प्रतिबिंब, तो हमारे को क्या करना है, ये जो राइट का हिस्सा है ये क्या होगा, सबसे पहले आएगा। तो देखिए हमारे को तो ये देखना है कि कौन सी वाली आकृति में ये तीर का निशान नीचे की तरफ आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है, ये भी देखना है सबसे पहले आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ तो रहा है पर ये यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आ तो रहा है पर ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा ए बी सी और डी में से।
इस प्रश्न में हमारे से क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो दर्पण प्रतिबिंब में एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो हिस्सा सबसे पहले है, मतलब राइट की तरफ है, मतलब लेफ्ट और राइट, जो हिस्सा राइट की तरफ है वो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, सबसे पहले आकृति में आएगा। और जो हिस्सा सबसे बाद में है वो हिस्सा क्या होगा, बाद में आएगा। मतलब राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना। तो सबसे पहले देखिए इस ई को देखते हैं, तो ये ई सबसे पहले आएगा। फिर ई आने के साथ साथ ही क्या होगा, उल्टा होकर आएगा। के भी क्या आएगा, उल्टा होकर आएगा। उसके बाद ओ आएगा, ऐसा कैसा है, फिर आर आएगा, बस उल्टा होकर आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, ए उल्टा की, ई उल्टा के, ओ और आर। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे को पता करना है जल प्रतिबिंब। देखिए एक्स वाई कहाँ रखा है इसमें, इस क्वेश्चन में एक्स वाई ऊपर की तरफ आ रखा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब के लिए एक छोटी सी चीज याद रखनी है, जो हिस्सा सबसे नीचे है वो हिस्सा क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आ तो रहा है, पर क्या हो रहा है, हमारे प्रश्न आकृति में सीधी लाइनें हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी में क्या है, खड़ी लाइनें। और ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, खड़ी लाइनें। तो ऑप्शन नंबर सी, डी और ए क्या होगा, राइट आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या पता करना है, इस क्वेश्चन में हमारे को पता करना है दर्पण इमेज। दर्पण इमेज के लिए देखिए सबसे पहले ये वाला हिस्सा सबसे पहले आएगा। इसमें भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा, ऑप्शन नंबर डी में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए आगे ये देखते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए इसमें आ तो रहा, पर इसमें हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसमें हिस्सा नीचे की तरफ है। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारे से क्या पूछा है, दर्पण इमेज पूछी है। दर्पण इमेज कि इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये बराबर बनेगा, ये बराबर बनेगा, यहाँ पर ये वाला बराबर बनेगा, ये वाला बनेगा यहाँ पर, फिर ये ओ बनेगा यहाँ पर, और ये बनेगा यहाँ पर। देखिए कौन से ऑप्शन में हो रहा है, सबसे पहले इसी से पता करो। सबसे पहले कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आ तो रहा, पर ऊपर नीचे पलट कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में आ ही नहीं रहा। ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में नहीं आ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे से क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में भी हमारे से दर्पण आकृति पूछी है कि इसको अगर हम दर्पण में देखें तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो सबसे पहले वाई आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन क्या होगा, उल्टा होकर आएगा, और यू, उसके बाद यू आएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले वाई, फिर टी, फिर आई, एन उल्टा होकर आएगा। इसमें क्या आ रहा है, सीधा एन आ रहा है, इसमें भी सीधा एन आ रहा है, इसमें उल्टा एन आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले वाई, उसके बाद टी, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद यू। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमारे से क्या पूछा है, दर्पण इमेज पूछी है। दर्पण इमेज, तो इस क्वेश्चन की दर्पण इमेज क्या हो जाएगी, जल्दी से देखिए और पता कीजिए कि इस क्वेश्चन की दर्पण इमेज क्या होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि इसमें तीर नीचे की तरफ आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, सी को देखिए, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि इसमें रेखाएं ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी रेखाएं ऐसे चल रही है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में रेखाएं इस प्रकार से चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमारे को, ये वाला हिस्सा देखना है। ये वाला हिस्सा इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला हिस्सा इस प्रकार से बनेगा। उसी के साथ में ये वाला हिस्सा है, ये इस प्रकार से बनेगा। चलिए कौन से ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बच्चों अगर
आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, तेजपाल क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो क्या कीजिए, कमेंट के अंदर लिख दीजिए, जिससे उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी हमारे से क्या पूछा है, दर्पण आकृति पूछिए। इस प्रश्न में भी क्या पूछिए, दर्पण आकृति पूछिए। देखिए ध्यान से देखते हैं, त्रिभुज तो सभी में आ रखा है, हमारे को क्या देखना है, ये एस देखना। एस क्या होगा, उल्टा होकर आएगा। एस उल्टा होकर कौन कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी और बी नहीं होगा, ए और बी को ध्यान से देखना। ए और डी को ध्यान से देखा तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में भी हमारे को क्या देखना है, दर्पण इमेज देखना है। तो सबसे पहले एन आएगा उल्टा होकर, एन क्या आएगा, उल्टा होकर। ऑप्शन नंबर ए में सीधा ही एन आ रहा है, इसमें भी सीधा ही आ रहा है, इसमें सबसे पहले टी आ रहा है। देखिए सबसे पहले एन उल्टा होकर, आर उल्टा होकर, ई उल्टा होकर, टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्पण आकृति में टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है 1869। 1869 को अगर दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा। ये किस में देखना है, दर्पण में। तो देखिए ये 9 है, 9 क्या होगा, उलट के आएगा, इस प्रकार से 9 बनेगा। उसके बाद ये 6 है, 6 इस प्रकार से 6 बनेगा। 8 है, 8 में कोई परिवर्तन नहीं। 1 है तो 1 इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, देखिए 9 उल्टा, 6 उल्टा, 8 और 1। तो ऑप्शन नंबर ए बी और डी में ऐसा नहीं मिल रहा, किसमें मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जल्दी से हमारे को देख के पता करना है कि जल प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, जल प्रतिबिंब पूछा। तो सबसे पहले तो बस हमारे को तो क्या करना, नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ देखना। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में देखिए ये वाला हिस्सा कहाँ गया, ऊपर की तरफ आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। इसमें भी क्या पूछा है, जल प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब पूछा है तो देखिए क्या है, क्या करना होगा। इसमें लेफ्ट का हिस्सा राइट की तरफ, उस प्रकार से तो कुछ होगा नहीं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले टी को देखना, टी को देखा, इसमें टी को देखा, टी किस प्रकार से बनेगा, टी उल्टा होकर बनेगा, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एल है तो एल किस प्रकार से बनेगा, एल उल्टा होकर बनेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, देखिए टी है, टी का ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एल है, एल में नीचे का हिस्सा कहाँ गया, ऊपर की तरफ आ गया और ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ चला गया। देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है, तो टी उल्टा, एक्स एकदम वैसा का वैसा। देखिए ये एल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि एल इसमें कैसा बनेगा, एल ऐसा बनेगा जल प्रतिबिंब में। देखिए ये वाला, इसमें टी बिल्कुल सही है, एक्स बिल्कुल सही है, पर देखिए एल बनना ऐसे चाहिए, इसने क्या कर रखा है, एल का लेफ्ट राइट भी कर दिया और ऊपर नीचे भी कर दिया। तो जल प्रतिबिंब में अकेला ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं होता। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए टी उल्टा है, एक्स उल्टा है, उलट के आया, एक्स में तो कोई चेंज नहीं होगा और एल है, एल भी पलट कर आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे को दे रखा है पी आर ई। तो पी आर ई क्या होगा, पलट कर आएगा पूरा का पूरा। सबसे पहले ई आएगा इस प्रकार से, उसके बाद आर आएगा इस प्रकार से, उसके बाद पी आएगा इस प्रकार। देखिए कौन से ऑप्शन में हो रहा है ऐसा, ई आर पी, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हो रहा है। इस पर्सन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप क्या कीजिए, तेजपाल क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो जाए। उसी के साथ साथ आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।